चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है, लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नोट टू अकाउंट्स नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट्स सी। सबसे पहले हम आ जाते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, शेयर कैपिटल से। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास पिछले साल था 2 लाख, इस साल बढ़ के हो गया 2,50,000। तो कौन सी एक्टिविटी है? ये है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये 50,000 आपका इनफ्लो हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत है? रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका किधर आता है? वो 1 में आता है, याद है ना। क्या करते हैं? करंट माइनस प्रीवियस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिबेंचर्स लिखा हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एक्सीडेंट जोन है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। देखो, पहली बात, ये 12% डिबेंचर्स का मतलब है कि इस पे 12% हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। इसके बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन दी है? वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको पता चल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ये 12% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अमाउंट आप देखिए कि दो दो हैं, 1 लाख है, 80,000 है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो 1 लाख पे देना है कि 80,000 पे देना है? तो सिंपल सा लॉजिक है हमारा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम अज्यूम करते हैं कि डिबेंचर्स है, शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन है। ये सारा का सारा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो एट द एंड ऑफ ईयर इशू किया गया है, रिडीम किया गया है, रीपे किया गया है, लोन लिया गया है, सब एट द एंड ऑफ ईयर होता है। तो ये जो डिबेंचर्स हैं 1 लाख के थे और 80,000 के, मतलब ये जो रीपेमेंट हुआ है वो एट द एंड ऑफ ईयर हुआ है। आधी बात समझ में? तो इसका मतलब है कि साल भर 1 लाख के डिबेंचर्स थे, हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसी पे आपको 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दिया होगा। गॉट इट? तो ये जो 12% इंटरेस्ट है, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो पहली फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो यही है कि आपको 1 लाख का 12% मतलब 12,000 रुपए, ये लो, ये देना पड़ेगा, है। और दूसरा, ये 1 लाख के डिवेंचर्स थे और अब घट के 80,000 के हो गए, मतलब 20,000 आपने वो भी रीपेमेंट किया है। तो फाइनेंसिंग दो दो हो गए, एक नहीं बल्कि दो दो, एक 12,000, एक 20,000। क्लियर है? और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये आपको ध्यान होगा, बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि ये O2 में भी अपीयर होता है। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो कि हमारे प्रॉफिट को इम्पेक्ट करता है, जिसका एडजस्टमेंट हम O2 में करते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, याद आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, O2 के अंदर, O2 के अंदर हम क्या करेंगे कि ये 12,000 रुपए प्लस करेंगे। याद आ गया? ठीक है। तो फाइनेंसिंग के दो एक्टिविटीज हैं यहाँ पे और ऑपरेटिंग की एक है O2 की। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल O3 में आता है। किधर आता है? O3 में। पिछले साल 60 की थी ट्रेड पेबल, अभी 160 की हो गई है, मतलब 1 लाख रुपए ट्रेड पेबल में बढ़ रहा है। तो अब बताइए कि क्या होता है? याद है O3 में ये होता है, डेल को प्लस करते हैं, ID और सॉरी IADL को माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ट्रेड पेबल क्या है? लायबिलिटी है। ये करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे? 1 लाख प्लस कर देंगे। फिर आइए अदर करंट लायबिलिटी, ये क्या हो रही है? ये कम हो रही है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या करते हैं? O3 में माइनस कर देते हैं 5,000। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाइए नीचे, यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स पिछले साल 3 लाख के थे, अभी 4,10,000, तो बढ़ रहे हैं, मतलब हमने परचेज किया होगा। कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कितना है? 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 है आपका टेंजिबल एसेट, ये आपका आउटफ्लो।
ठीक है। इनटेंजिबल एसेट पिछले साल 10,000 था, इस साल 2,000 है। कम हुआ है तो क्या मानते हैं? कम हुआ है तो अमोर्टाइजेशन मानते हैं। अगर ये टेंजिबल एसेट भी यदि कम हुआ होता तो डेप्रिसिएशन मानते। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्सीडेंट होगा नहीं तो यहाँ पे आपका, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, ये कौन सा है? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन किधर आता है? O2 में। O2 में 8,000 रुपए आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्लियर है ये बात? ये सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आइए इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज अपीयर इन O3। पिछले साल 70 था, इस साल बढ़ के 90 हो गया है। इंक्रीज इन एसेट को माइनस करते हैं, तो ये मैं माइनस कर देता हूँ। कितना? 20,000। ट्रेड रिसीवेबल्स पिछले साल 40 था, इस साल बढ़ के 60 हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज इन एसेट को माइनस करेंगे, तो ये भी O3 कितना? 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं करेंगे, आपकी मदद करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। पिछले साल 15,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, इस साल बढ़ के 18,000 हो गया है। मतलब 3,000 रुपए का कैश इनफ्लो हो रहा है। दैट इज द आंसर। ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं हम फॉर्मेट में। फॉर्मेट में यहाँ पे सबसे पहले O1 का एक ट्रांजेक्शन दिख रहा है, O2 का एक दिख रहा है, O3 के नहीं, O2 के दो हो गए है ना। एक ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और दूसरा है अमोर्टाइजेशन। दो O2, एक O1 और O3 के चार। तो चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं आपका। सिंपल O1 में एक ही है, 70 माइनस 50। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। ब्लैक पेन ले लेता हूँ मैं। 70,000 माइनस 50,000 दैट इज 20,000। ठीक है। उसके बाद आ जाइए O2। तो O2 में एक है आपका, दोनों ऐड करने के लिए अगर याद होगा, एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना? 12,000। और दूसरा था अमोर्टाइजेशन 8,000। ठीक है। अमोर्टाइजेशन 8,000 कुल मिला के हो जाता है 20,000। तो 20 प्लस 20 कितना हो गया? 40,000। फिर आ जाता है चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे थे चार चार ट्रांजेक्शन हैं। तो सबसे पहला है ट्रेड पेबल्स, है ना, ऐड कर देता हूँ मैं, है ना। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना था? 1 लाख। ठीक है। फिर है डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, मगर हमको ऐड पहले देख लेना। ऐड 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 अब कुछ भी नहीं है, बाकी सब माइनस ही माइनस है। ठीक है। तो लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना है? 5,000। 5,000 ये नेगेटिव है। और क्या क्या था? इंक्रीज इन, दोनों इंक्रीज हो रहे थे क्योंकि नेगेटिव है। क्या क्या इंक्रीज होता है देख लो यहाँ पे। इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 20 एंड 20। ठीक है। तो इसका टोटल करके देख लेते हैं। 1 लाख माइनस 45,000 दैट इज 55,000। तो आंसर आपका आता है 95,000। ठीक है। 95,000 आपका ऑपरेटिंग आ रहा है, एक बार चेक कर लें क्या। बराबर है, ऑपरेटिंग आपका 95 आ रहा है। चलो अब क्या करना है, अब आ जाते हैं हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग में एक ट्रांजैक्शन ये है, और इन्वेस्टिंग में कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं।
इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं दिख रहा है, फाइनेंसिंग में डेफिनेटली एक और दो, दो ट्रांजेक्शन, फाइनेंसिंग तीन, एक दो और तीन फाइनेंसिंग में है और एक इन्वेस्टिंग में है। तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स है, परचेजेस ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स है आपका 1,10,000, 1,10,000 ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। उसके अलावा कुछ, फाइनेंसिंग पे आ जाते हैं। तो फाइनेंसिंग में ये आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, इशू ऑफ शेयर 50,000, ठीक है। फिर लेस है, लेस में क्या क्या था, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 20,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 12,000, ठीक है। तो 50 माइनस 32 दैट इज 18,000। तो अभी क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। तो क्या करना है, 95,000, ठीक है, प्लस 1,10,000, माइनस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 18,000, ठीक है। तो कितना होगा ये, तो ये आ रहा है 3,000, 3,000, ठीक है। बिगिनिंग में कैश कितना था, बिगिनिंग में कैश आप देख सकते हैं कहाँ दिया है, ये बिगिनिंग में था 15 और एंड में है 18। तो क्या सही है ये 3 आया है, 15 हमारे पास ऑलरेडी था, तो कितना होना चाहिए 18। तो आंसर आपको पता चल जाता है कि सही है या नहीं है। क्लियर है। तो बेटा प्रैक्टिस जरूर कीजिए, हर एक क्वेश्चन खुद से आप जरूर ट्राई करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। चलो बाय बाय।